अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जोकर क्वीन नौशीन हेयर। जैसे कि कल आपसे मैंने अपनी कैंसर की थर्ड स्टेज की स्टोरी शेयर की थी और इसके अलावा कुछ अवेयरनेस भी आपको दी थी। काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने सोचा कि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जो बताना भूल गई थी वो आपसे शेयर कर लूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी गिल्टी फील होती है ब्रेस्ट में, तो आप उस पर फ़ौरन से फिक्रमंद हो जाए और डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगी कि 80% जो लिम्स होती हैं, जो गिल्टियाँ होती हैं, वो नॉन कैंसेरियस होती हैं। ये नहीं कि आपने एकदम से पैनिक हो जाएं या कुछ खुदा न खास्ता हार्ट अटैक कुछ लोगों को आ जाता है, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसे बहुत सीरियस लेना है। अच्छा, आपने सुना होगा कि ये बड़ी एज की ख़वातीन में होती हैं, तो लड़कियां सोचती हैं कि नहीं मेरी तो अभी इतनी एज नहीं है, तो मुझे नहीं हो सकता कैंसर। तो ऐसा नहीं है। 25% छोटी एज की लड़कियों में भी कैंसर डायग्नोज हुआ है ब्रेस्ट का। इसके अलावा डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो ही आपको होगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। 75% ऐसी खवातीन भी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है। एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ख़वातीन में ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, मर्दों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर साल 1700 मर्दों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। जैसे कि मैं डर गई थी बायोप्सी की वजह से और मैंने नहीं कराई थी और मैंने अपने 3-4 महीने ज़ाया किए, तो बहुत लोग डर जाते हैं कि सुई लगाने से जो है कैंसर बन जाएगा, तो ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए मैं आपके साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। आपने हर महीने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है और इसके सिलसिले में मैं आपके साथ वीडियो जल्द शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। सेकंड आ जाता है डॉक्टर एग्जामिनेशन। अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 35 साल के दरमियान में है, तो आपने हर 3 साल में अपना डॉक्टर एग्जामिनेशन कराना है लाजमी। और अगर आपकी उम्र जो है 35 साल से ऊपर है, तो आपने हर साल अपना चेकअप भी कराना है और मेमोग्राम भी कराना है। अब मेमोग्राम ऐसी चीज़ है जिसमें आप फ़ौरन से डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है। अब कोई भी गिल्टी है, अगर वो ऊपर है चाहे वो बिल्कुल अंदर भी है, तो लोगों का कॉन्सेप्ट है मेमोग्राम के बारे में कि पेनफुल होता है। हाँ, ये थोड़ा पेनफुल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन नॉर्मल है, आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेमोग्राम में आपको हर तरह की जो भी साइंस है, अर्ली साइंस, वो मिल जाते हैं। और मेमोग्राम रेडिएशंस होती हैं जो बहुत सेफ होती हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट है जी कि मेमोग्राम कराने से आपको कैंसर हो जाता है या कोई और बीमारियां हो जाती हैं, तो खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं है। मेमोग्राम जो है वो बहुत सेफ रेडिएशंस होती हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और शेयर करना चाहूँगी यूट्रस के फाइब्रॉइड्स के बारे में। आप में से बहुत सारी खवातीन को ये फाइब्रॉइड्स हुए होंगे, किसी ने सर्जरी करा ली होगी, किसी ने मेडिसिन से रिमूव करा ली होंगी, किसी ने रेस से करा ली होंगे। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसको भी यूट्रस फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, क्योंकि ये तो नॉन कैंसरियस होते हैं, इनमें कैंसर नहीं होता, लेकिन ये कभी ना कभी आपको कैंसर कर देते हैं। सो जितने ज़्यादा फाइब्रॉइड होंगे उतनी जल्दी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस होता है, क्योंकि मैं इससे खुद गुजर चुकी हूँ। और जितने कम होते हैं उतना लेट होता है, लेकिन होता ज़रूर है। मैं डॉक्टर से ये ज़रूर पूछूंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपको यूट्रस को रिमूव करा देना बेहतर होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में एक चीज़ आपके लिए अगर कैंसर का सबब बन रही है तो उसे रिमूव कराना ही बेहतर है। इसके अलावा भी मुझसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में आते होंगे, मेरे माइंड में आते हैं। आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी अवेयरनेस कम से कम फैला दूँ कि हमारी बहनों, बेटियों, माओं को ये बीमारी कभी भी ना हो। दुआ में याद रखिएगा। दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह।